बहुत प्यारी और अज़ीज़ बहनों बेटियों अस्सलाम वालेकुम। आज जो हम आपसे मुखातिब हैं उसके काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो हमने आपके साथ जो है ना उस पर बातचीत करनी है। सबसे पहले जो ये नया हमारा अदायगी का निज़ाम है ये आपकी आसानी के लिए आप लेते थे अपने एक साथ उसको मज़ीद बेहतर बनाने के लिए हमें एहसास है कि आपको बहुत मुश्किल पेश आती थी, आपको दूर दराज इलाकों में जाके अपनी अदायगी लेनी पड़ती थी। इसी सिलसिले में ये जो डिजिटल वॉलेट सिम्स का निज़ाम हमने मुतारफ़ कराया है ये इस मकसद के लिए है। इसमें भी शुरू में आपको थोड़ी सी मुश्किलात होंगी समझने में, इसको चलाने में, लेकिन आपने हिम्मत नहीं हारनी है और आपने बिल्कुल जो हम जिस तरह से बताते हैं अगर उन हदायत पे आप अमल करेंगी तो आप बहुत आसानी से ये सारे काम और मरहाइल जो है वो तय कर सकती हैं। तो सबसे पहले जिन बहनों ने अभी तक अपनी डिजिटल सिम नहीं ली, मेहरबानी करके सबसे पहले वो जाएं हमारे करीबी बेनज़ीर इनकम सपोर्ट दफ्तर में और वहाँ से डिजिटल सिम अपनी लें। और जब आप सिम लेने जाएं तो आपके पास अपना शनाख्ती कार्ड और आपके पास आपका मोबाइल सेट होना ज़रूरी है। मोबाइल ज़रूरी नहीं है कि आपके पास कोई महंगा वाला या स्मार्टफोन हो, आम जो नोकिया का मोबाइल है वो भी आप जब लेकर जाएंगी तो वो भी उसी तरह से ही काम करेगा। जब आप वहाँ जाएं अपना शनाख्ती कार्ड दें और सिर्फ हमारे दफ्तर से लें। मेहरबानी करें दुकानों से सिमें आपने बिल्कुल नहीं लेनी, वो गलत सिमें हैं, वो आपको जो है वो मिस गाइड कर रहे हैं, आपको गलत इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। तो सिम जो है वो सिर्फ आपने हमारे दफ्तर से लेनी है। और जब आप सिम ले लें तो सिम ये भी इस बात की भी आप इसको देखें कि वो सिम जो वहाँ बैठा है हमारा अमला वो आपके मोबाइल में उसको डाल के आपको दे, खाली सिम कार्ड लेके नहीं जाना है। उससे कहना है कि ये सिम मुझे फ़ोन के अंदर डाल के दो, ये एक्टिवेट करके दो, और आप अपना मोबाइल नंबर भी वो आपको देगा कि ये किस नंबर की मोबाइल सिम है। ये आपका पहला मरहला हो गया। फिर आप ये मोबाइल अपने घर ले जाएं, आपको एक मैसेज आएगा आपके मुतल्लिका बैंक से कि आपके इतने पैसे आपके अकाउंट में आ गए हैं। इस मैसेज के आने के बाद आप फिर अपने करीबी जो बैंक के एजेंट्स हैं, जो बैंक के रिटेलर्स हैं, उनके पास जाके अपना अकाउंट एक्टिवेट कराएंगी, अंगूठा लगाएंगी और जो रकम वहाँ बताई जा रही है वो रकम वसूल करेंगी। ये अब आपका पाबंदी नहीं है कि आपने सिर्फ उसी शख्स के पास जाना है जो पहले आपको एक ही जगह पे हम कहते थे कि इससे आपने पैसे लेने हैं। आप उस बैंक के किसी भी रिटेलर से ये पैसे ले सकती हैं अपना अकाउंट एक्टिवेट करने के बाद। एक चीज़ आप बिल्कुल याद रखिएगा जब आप अपने पैसे लेने जाएं कि आपने अपना मोबाइल फ़ोन जो है वो रिटेलर के हाथ में नहीं देना है। इसका आपको नुकसान हो सकता है क्योंकि आपको एक मैसेज आएगा जो कि पैसों का है और जब आप पैसे ले लेंगी तो दूसरा मैसेज आएगा जिसमें लिखा होगा कि आपने इतने पैसे ले लिए हैं। ये मैसेज आपके पास होना ज़रूरी है। आपको मोबाइल उसको जब देंगे तो हो सकता है कि वो आपके मैसेजेस जो है वो डिलीट कर दे, वो मैसेजेस ख़त्म कर दे। आपने उसको इस चीज़ का मौका नहीं देना है। तो ये जो है ये आपने इस बात की यकीन दहानी करनी है कि मोबाइल आपने रिटेलर के हाथ में नहीं देना है। आप अपने साथ अपना कार्ड, अपना मोबाइल नंबर जो है कागज़ पे लिख के ले जाएं और वहाँ अपने पूरे पैसे वसूल करें। ये नया निज़ाम आपकी आसानी के लिए, ताकि आपको दूर दराज इलाकों में ना जाना पड़े। ये आखिरी दफ़ा है जो थोड़ी बहुत आपको तकलीफ़ इसमें उठानी पड़ेगी, लेकिन ये आपको हम यकीन दहानी के साथ बता रहे हैं कि जो इसके बाद आइंदा किस्त है वो आपके लिए जो है आप अपने मनपसंद रिटेलर के पास जा सकेंगे, जो नज़दीकी तरीन रिटेलर हो, चाहे वो जैज़ कैश का हो, चाहे वो इजी पैसा का हो, चाहे हबीब बैंक का हो, चाहे बैंक अल्फलाह का हो। चाहे आप दूसरे शहर से चाहती हैं, आप कहीं और हैं और अपने पैसे लेना चाहती हैं तो आप दूसरे शहर से भी ये पैसे जो हैं ये ले सकेंगी। तो वो जो आपका लंबा सफ़र करना होता था वो अब नहीं होगा। आप अपने नज़दीकी तरीन रिटेलर से पैसे लेंगी और अगर वो रिटेलर आपके साथ जो है नाइंसाफ़ी करता है और आप समझती हैं कि वो आपके पैसों में खुर्द बुर्द करेगा तो आप किसी और के पास जाके, ये आपके पास अब ये चॉइस है, पहले ये नहीं थी। और जो मैंने आपसे कहा कि सफ़र करने की जो
تکلیف تھی آپ کی وہ اس کو بھی یہ ختم کر دے گا اور آپ اپنے پیسے اطمینان سے لے سکیں گی. اور ایک اور بات بھی ہے جو میری بہنیں آپ نوٹ کر لیں کہ جب آپ پیسے یہ جو ہیں پہلے آپ 5 دن لیتے تھے ہفتے کے اور ہم آپ کو ایک خاص جگہ بھیجتے تھے کہ آپ پیسے وہیں سے لیں گی. اب یہ چیز نہیں ہوگی. آپ کے جو 5 دن ہیں اب یہ پورا ہفتہ آپ پیسے لے سکیں گی, پورا ہفتہ 5 بجے کے بعد بھی, ہفتے اتوار کو بھی. تو آپ جلدی نہ کریں. آپ یہ پیسے جو ہیں یہ آپ کے جیسے ہم نے آپ کو کہا والیٹ اکاؤنٹ میں آپ کے بٹوے میں آ چکے ہیں, تو آپ کے پاس ہیں, یہ محفوظ ہیں, یہ کہیں نہیں جائیں گے. آپ کو کوئی جلدی اس میں کرنے کی ضرورت نہیں ہے. کوئی قطاروں میں جا کے کھڑے ہونے کی, دھوپ میں تکلیف میں جا کے یہ پیسے لینے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کسی وقت بھی آرام سے اپنی مرضی کے مطابق, اپنی سہولت کے مطابق یہ پیسے لے سکتی ہیں. تو یہ لمبی قطاریں ان میں نہ جائیں. آپ یہ سوچیں کہ یہ پیسے آپ کے پاس ہیں, آپ کسی وقت بھی ان کو لے سکتے ہیں. کوئی جلدی کرنے کی ضرورت نہیں ہے, کوئی بھیڑ رش بنانے کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ یہ پیسے محفوظ ہیں آپ کے فون کے اندر, آپ کے ڈیجیٹل جو سم ہم نے دی ہے اس والیٹ کے اندر. تو یہ آپ یہ ضرور نوٹ کریں کہ اب وہ جلدی کرنے کی کہ کچھ دنوں میں ہی پیسے ختم ہو جائیں گے, ایسی بات نہیں ہے. پیسے آپ کی امانت ہیں, آپ کے پاس ہیں, اور آپ کسی وقت بھی وہ لے سکتے ہیں. ہفتہ اتوار کو بھی لے سکتے ہیں, شام 5 بجے کے بعد بھی لے سکتے ہیں. اور یہ کوشش کریں کہ آپ جو پیسے لیں وہ آپ ریٹیلر کی دکان سے لیں, کسی کے گھر میں نہ جائیں. یہ جو آپ کو اگر کوئی کہے نا کہ آپ آ جائیں ہمارے گھر میں یہ پیمنٹ لے لیں, وہ نہ کریں. اس میں آپ کے ساتھ جو ہے بے ایمانی ہو سکتی ہے, وہ اس کا اپنا کوئی جو فائدہ ہے وہ ہو سکتا ہے. آپ پیسے اپنی پیمنٹ کسی بھی نزدیکی ریٹیلر جو متعلقہ بینک ہے آپ کا اس سے لیں, اور آئندہ آنے والی جو قسطیں ہوں گی آپ کسی بھی بینک کے کسی بھی ریٹیلر سے اور کسی بھی شہر سے وہ پیسے لے سکیں گی. یہ سب چیزیں جو ہیں ہم نے آپ کی سہولت کے لیے کی ہیں, یہ سب آپ کی حفاظت کے لیے, آپ کی رقم کی حفاظت کے لیے ہم نے یہ اقدامات کیے ہیں. لیکن آپ کا تعاون ہمیں چاہیے ہوگا. آپ کا تعاون جتنا ہوگا اتنا ہم جو ہے اس پروگرام کو بہتری کی طرف لے جائیں گے. یہ بہت سارے اس میں مسائل ہیں اس وقت, اور مسائل شاید اور بھی ہوں, کیونکہ بہت سارے لوگ نہیں چاہتے کہ یہ نظام جو ہے یہ کامیاب ہو, کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ کافی سارے لوگ جو تھے وہ آپ کی جو ہے رقم میں ان کا بھی انٹرسٹ ہوتا تھا, وہ اب ختم ہو گیا. اب وہ ختم ہو گیا تو وہ کوشش کریں گے آپ کو تنگ کرنے کی, لیکن آپ نے اپنا حوصلہ رکھنا ہے, اپنی ہمت رکھنی ہے. اور جیسے کہ میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ بے نظیر بھٹو شہید صاحبہ سے بہادری کا سبق لے کر اپنے حق کے لیے کھڑا ہونا ہے. آپ سب کا بہت بہت شکریہ. پاکستان زندہ باد.